कोई प्रशासन खा रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। ये भ्रष्टाचार तो जब मर जाएंगे तभी मिटेगा। नगर निगम, अगर मैं उसे नरक निगम भी कहूँ तो गलत नहीं है। 1 रुपया गिर जाता था तो रेती में रुपया दिखता था। अब एक सीढ़ी उतरो, निरा खींची खींच मिलेगी आपको। राधे राधे, जय यमुना माई की। आप कह रहे होंगे कि जो बंदा राधे राधे करता है आज जय यमुना माई की क्यों कर रहा है। आज यमुना माई के दरबार पे खड़ा हूँ तो यमुना माई की जयकारे नहीं करूँगा तो किसके करूँगा। और ब्रज नगरी की पहचान है, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी भी कही जाती है। लेकिन आज जिस तरह से मथुरा में किसी जमाने में जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था इस जगह पर, तो एक कंस नाम का राक्षस था, दैत्य था, और वो उन्हें मारने के नए नए षड्यंत्र रचता था रोज। उसी तरह से आज कलयुग में एक और दैत्य पैदा हुआ है और उसका नाम है नगर निगम। अगर मैं उसे नरक निगम भी कहूँ तो गलत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां ऐसी जगह लगा दी हैं जहां लोग टॉयलेट करते हैं। भगवान कृष्ण की नगरी है, लेकिन मूर्तियां ऐसी ऐसी जगह लगा दी हैं, फोटो ऐसी ऐसी जगह बना दी है, चित्र ऐसी ऐसी जगह बना दिए हैं जहां लोग टॉयलेट करते हैं। अब एक तो लोगों को शर्म नहीं कि जिस आराध्य को हम मानते हैं, जिसकी बदौलत हम जिंदा हैं, उसी की तस्वीर के आगे, उसी के सामने हम टॉयलेट कर रहे हैं। और आज एक और नज़ारा दिखा रहा हूँ। वो नज़ारा क्या मालूम है? भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली यमुना महारानी। यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं प्रतिदिन। यहाँ पर पूजा होती है घाटों पर। यहाँ आरती की जगह है, यमुना की आरती के लिए ये रास्ता है विश्राम घाट का। एक बहुत मनोरक गेट बनना था, लेकिन गेट का जैसा भी बनाया बढ़िया है। सबको पता है कि आएंगे करोड़, लगेंगे लाखों, बाकी के सब जेब में जाएंगे, क्योंकि दूध मलाई यहाँ पे वो माखन मिश्री खाने की ज़्यादा आदत है ना लोगों को, तो अधिकारियों को भी वही पड़ जाती है आते ही आते। अब अधिकारियों को पड़ी हुई है इसी के लिए तो हम भुगत रहे हैं। और भुगत क्या रहे हैं कि वैसे तो इस यमुना महारानी को शुद्ध करने के लिए हजारों लाखों करोड़ एक अब मुझे याद आ गया, एक बार 3-4 साल पहले की बात है, यहाँ पर एक मुनि आए पूजा करने, और मथुरा में उनके समागम होते हैं साल में 1-2 दिन के लिए होता है, साल में एक बार आते हैं। और उन्होंने 200 करोड़ 2 घंटे में इकट्ठे कर लिए, करीब 2 घंटे के करीब का आंकलन लगे इसके शुद्धिकरण के लिए। 2 करोड़ 2600-2700 करोड़ कांग्रेस के जमाने में आए, 5000-4000 कुछ करीब, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले यहाँ हंगामा हुआ कि उसके जमुना जी के लिए। भाई जमुना जी के लिए लाखों करोड़ों पैसा आ रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? आखिरकार वो स्रोत कौन सा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सच? एक चीज बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है जो लाखों करोड़ रुपए आ रहे हैं वो जैसे जमुना जी में जब पानी बह रहा है ऐसे ही बह जाते हो? ऐसे ही बह जाते हैं, ऐसे ही खा जाते हैं 10 लोग। खाते नहीं है, वो पैसे आते होंगे हवाई जहाज से, अब वो उतारे जाते होंगे क्योंकि भाई ट्रक में, और उसमें तो आएंगे नहीं, कोई लूट लेगा। किसी जमाने में हम यमुना का पानी जो हाथ कर करके पीते थे जी। मेरी 80 साल की उम्र है जी। यूँ जल लेके 1 रुपया गिर जाता था तो रेती में रुपया दिखता था जी। अब एक सीढ़ी उतरो, निरा खींची खींच मिलेगी आपको। चाचे वो करोड़पतियों की जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी और सिटी का जो गंदा नरक पानी है ना, उसको मिलाया जाए, जमुना जी तो खत्म कर दिया। आपको पता है कोई प्रशासन खा रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। ये भ्रष्टाचार तो जब मर जाएंगे तभी मिटेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नमामि यमुनाम सकल सिद्धेतम मुदा। संसार का लोग आता है, भाई बहन नहाने का आता है, भैया दोज खाना नहीं आता है। यमुना द्वितीया के नाम पर नालों में नहलाते हैं, लैट्रिन पेशाब के पानी में यम द्वितीया बनवाते हैं। मथुरा के अधिकारी मक्खन मलाई खाते हैं। और कोई सच्चा कहता है उसको कोई सुनता नहीं है। जो सच्चा कहेगा जेल में जाएगा। हमका गोली मार दे, आजीवन कारावास कर दे, तमें तो ले जाएगी बेकार में पड़ेगा, हम जैसे ले जाओ। हम तो तैयार है होने को। हाँ, ये टट्टी घर बनाए विश्राम घाट के ऊपर, लेट्रिन घर। ये देखिए शोभायमान है चाचा। सुनो, अब एक बहुत प्यारी बात कहूँगा। देखो, हाँ, मैं किस बात को आए उद्देश्य था मेरा कि देखो काफी साल पुराना बना है ये, और इसका मुद्दा काफी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बहुत जोर जोर से उठा रहे हैं कि इसे हटाया जाए। अच्छा एक चीज बताओ, आपके घर में एंट्री करी जाए और गेट जो हो ना लैट्रिन के नीचे हो करके हो, ऐसे करके। अब इसका अर्थ बताऊं आपको। अब हम जाएंगे सब कहाँ? यमुना जी पूजन के लिए, लेकिन किसके नीचे हो करके?
सुलभ शौचालय के नीचे। यहाँ इसे तोड़ करके जूता स्टैंड नहीं बनाया जाता है, जूते लेकर लोग वहां जग जाएं, उसमें इनको इनकी आस्था को किसी की ठोस नहीं पहुंच रही। लेकिन इसका जो पानी टपकता है, मैं एक चीज और दिखाऊं, कैमरामैन से कहूंगा जरा इधर आए, मेरे को दुख नहीं होता, दुख किस चीज को हो रहा है। देखिए ये शौच का ही पानी है ना, इस तरह से ये पूरा रिस रहा है। मैं आपको फुटेजों में दिखाऊंगा, मेरे पास है ये वीडियो, ये देखिए, ये पूरे इसमें शौचालय में पानी टपक रहा है। यहाँ से नहा धो करके हम पूजा अर्चन के लिए आते हैं, और अर्चन पूजा करने सजय, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हो, आप यहाँ पर पूजा करने आते हो कभी? नहीं आती है, डेली आते हो? कब हो जाओ? तो रोज ही यमुना जी तो क्या हो, और ऊपर से जो गिर जाए, बहुत बुरा हाल है। कैसा लगेगा? बहुत बुरा है, ये बोल तो बहुत बुरा है भैया, इसके लिए तो आदमी हटना चाहिए, तो बहुत जल्दी जाए हटे बे को आदेश भी है गो, और दूसरी जगह शिफ्ट करे को बजट भी बने गो, फिर चुना है जा हटारे जामे का कछु गहनो फहनो गाड़ रखो, नोटबुक इन लोगों की राजनीति है, कहेंगे ना कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति के शिकार है पब्लिक। जनता मेरे मर जाए, पार्टीबाजी नहीं छूटेगी, पार्टीबाजी नहीं छूटेगी। जाको रट है भैया भाई की चल रही है, तुम तो बीजेपी की नहीं, बीजेपी की चल रही है, यही कर। अच्छा, जो तो भगवान है बहुत मानता है, हम राम मंदिर लाए, हम कृष्ण जी को आजाद कराएंगे। भगवान कृष्ण के कार्य तो जो हल्ला कर रहे हैं कि सब ईदगाह मस्जिद हम हटवाएंगे, इसको तो हटवाए नहीं दे भाई, हटवाए अधिक सीधी सीधी का तो औकात ना है। नहीं गलत तो नहीं, ये तो बिल्कुल सही शब्द है, और इनके लिए तो होना चाहिए भैया। यमुना जी तो सबसे ऊपर है, सबके लिए ज्यादा गंदगी यमुना जी में डलवाई दें ये बीजेपी वाले भैया। अच्छा, एक तो नजारो यहाँ, आप भी आओ और आप भी आओ, तुम यहीं के लोकल आओ, नहीं दो एक जने यहीं के लोकल आओ, एक नजारा और दिखाऊंगा। आप जो विश्राम घाट की रास्ता है, आरती घाट यहीं से जाते हैं, यहीं पे जाता है ना। पानी भी नहीं है पीने को यहाँ। क्या कह रहे हो? पानी भी नहीं है। अरे पानी दे दो, पानी भर रहे हैं। इसी में स्नान डुबकी लगवा रहे हैं ये लोग, इसी में स्नान डुबकी लग रही है। एक ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, जैसे जो पानी है, अब बारिश आते तेज होता है पानी, जो नाली है और जो ओवरफ्लो है, देखो जो पाइप से लगा रखे हैं, देखो वो बरसात का पानी को बात अलग हो जाती है, वो सब तनिया जा सकता है, ठीक है, पर ये तो रोज जा रहे हैं ओवरफ्लो में। और वैसे कह रहे हैं हम गंगा जमुना जी कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है यहाँ पे, परदेशी यात्री हमेशा परेशान है यहाँ। अब आदमी कहते हैं कि साहब आप खाली कमियां निकालते हो, चाचे सब लोग ये कहते हैं कि तुम निगम में अधिकारियों में कमी निकालते हो, उनको सोल्यूशन नहीं देते हो। मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, ये नाली यहाँ की जगह ऐसे मोड़ी है, इसकी जगह सीधी ले जाके मैं चौराहे पे चौराहा बनाया जा सके। देखिए यमुना जी में तो ये एनजीटी का उल्लंघन है, सीवर तो जाना ही नहीं चाहिए जी, और जिसमें भी ये रोज जा रहा है, जब ये ओवरफ्लो होता है तो ये पाइपलाइन के माध्यम से ही जाता है, ये सीधा यमुना जी में जाता है, जबकि ये यमुना जी का मुख्य गेट है तीर्थ स्थल का, विश्राम घाट वेदों में वर्णित है, और इधर से ही यमुनोत्रिया के स्नान के लिए करोड़ों आदमी जाते हैं, और यही देखो मुख्य गेट पे ये शौचालय बना दिया है। आप जहाँ सौंदर्यीकरण करना चाहिए वहाँ सरकार विनाश कर रही है। ऐसे ही आप दूसरा देखिए कंसखार, जहाँ भगवान ने मामा कंस को मारा है, वो कंसखार टावर के नीचे मूत्रालय बना दिया है, वहाँ लोग मूत्र करते हैं, वहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है, इतनी बदबू आती है कि पूरा बाजार सालों से बदबू सह रहा है, और इनको अधिकारी और नेताओं को शर्म नहीं आती है। अधिकारी ये कहते हैं कि हमें तो 2-4 साल 6 महीने 1 आध महीने के लिए यहाँ आते हैं, मथुरा की बराबर माखन मिश्री, अरे आजकल गुलाबी नोटों वाला माखन मिश्री हो गया है, पहले सफेद वो लौनी से बन के निकलतो। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, में भी प्रसाद ले रहे हैं, सब मंदिरों का माल सरकार को ही पास जा रहा है, अब मंदिरों पे निगाह है। बहुत कर रहा शब्द बोल रहे हो आप, अब शब्द को तो आपको सबको दिख रहा है जो भी। अच्छा, एक चीज अब आप बताओ, जैसे ये है यहाँ शौचालय है, इस शौचालय को हटाने का कुछ आदेश वगैरह भी सुनने में आया, इसका एस्टिमेट बन चुका है सौंदर्यीकरण का, और यहाँ से हटाने के लिए इसके लिए विकल्प है। वो कहते हैं कि ये यात्री जाएंगे कहाँ, अब एक तरफ तो वो ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप देखो वहाँ ये विश्राम घाट का जो दूसरा दरवाजा है, उसके पास में 4 बाथरूम बने हुए हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, उनमें तो सैकड़ों वर्ष से ताले लगे हुए हैं, जहाँ की सौंदर्यीकरण की जरूरत नहीं है,
और जहाँ गेट है, मुख्य द्वार है, जहाँ से जनता गुजरती है, यात्री गुजरते हैं, वहाँ इनको ये पेशाब घर और बाथरूम चाहिए। अब आप कहोगे कि फिर नगर निगम को रेल रहा है। अब खुद सोचो, ये यहाँ की जनता कह रही है कि मेन गेट पर है तो खुला है, और यहाँ पर क्योंकि जमुना जी में इसकी गंदगी जाए, और जो जगह खुली होनी चाहिए वहां पर ताले। और वो क्यों लगे हैं पता है? क्योंकि उसकी जो गंदगी है वो नाली में और नाले में आएगी, जमुना जी में नहीं जाएगी। किस तरह से जमुना जी को समाप्त किया जाए और उसकी जगह पर बढ़िया बढ़िया फ्लैट बनाए जाए, अच्छे अच्छे व्यापारियों को जमुना जी की जगह बेची जाए। मैं खुल के कह रहा हूं, वरना जमुना जी को अगर इनकी हिम्मत है तो बहुत सारे अतिक्रमण हुए पड़े हैं, हटा नहीं सकते, क्योंकि वहां से नोट मिलते हैं। खुल के कह रहा हूं, नोट कमा रहे हैं। और अगर नोट नहीं कमा रहे तो जरा उन अतिक्रमणों को हटा के दिखाते हैं जो जमुना जी पर लोगों ने कर रखे हैं। और सबसे बड़ा गंदगी का ढेर यहाँ लगा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है। लोग चीखते हैं यहाँ पे, ये चिल्लाते हैं, चुप कर दिए जाते हैं। पता क्यों चिल्लाए जाते हैं? यहाँ पार्टीबाजी हो जाती है चालू 2 मिनट में। अगर एक ने आवाज उठा दी तो तू बीजेपी के दुश्मन है। बोलने वाला है, सुनने वाला कोई नहीं। सबसे बड़े बोलने वाले सामने खड़े हैं आपके। गंदगी में अपना निजी पैसा खर्च कर। अच्छा, यहाँ अभी हेमा मालिनी जी आई थी, और हेमा मालिनी जी कह रही थी कि मुझसे लोग आकर के कुछ कहते नहीं, अपनी समस्या नहीं बताते, मैं तो समस्या पूछने आती हूँ। देखिए, 2014 से हेमा मालिनी से हम कम से कम नहीं तो 10 बार मिले होंगे और 10 बार ज्ञापन दिया होगा। वो मिलती बहुत कम है पहले। और आज भी उसको कम से कम पीए जनार्दन शर्मा जी को 50 फोन लगाए हैं, लेकिन वो एक भी फोन नहीं उठा रहे हैं। मिलने का समय नहीं देते हैं, और देते भी है तो आप देखो, उन्होंने यमुना मिशन का साथ दिया। बाद में निगम ने यमुना मिशन पे अपराध आरोप लगाया कि सैकड़ों एकड़ भी हुआ, और सिद्धि भी हुआ कि सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि पर तुम कब्जा हटाइए। और आज उनका उद्घाटन करने हेमा मालिनी जाती हैं। आप महावन में चले जाइए, 8-8 किलोमीटर तक यमुना जी की खादर में एक साधु ने कब्जा कर रखा है, उससे सब नेता मिलने जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? आप देखिए, 1984 में एक बृहस्पति शर्मा जी थे जिलाधिकारी, जिन्होंने यमुना प्रदूषण पर सबसे पहले 26 लाख रुपया खर्च किया था। और आज 1984 से लेके आज तक हमारी सरकारें 40 लाख करोड़ रुपए, जितना देश का बजट नहीं है उतना खर्च कर चुकी जमुना जी पे, जमुना जी के ऊपर। कितना? 40 लाख करोड़ रुपए भाई। ये 1984 से और आज तक का बजट बता रहे हैं कितना? 40 लाख करोड़ रुपए। कितना? 40 लाख करोड़ रुपए, जितना देश की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। भैया, इतना पैसा मुझे दे दो, सोने की यमुना जी बना के मैं दिखा दूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं कहता। उसके बाद आप, और अगर एक सीख भी डाल दोगे यमुना जी में, उसको ढुड़वा दूंगा, इतनी शुद्ध करवा दूंगा इतने पैसे में। तो उसके बाद सुनिए, भी नाला है। उसके बाद सुनिए कि वर्तमान में भी 500 करोड़ रुपए नमाम गंगे के आए। कितने? 500 करोड़ रुपए। जबकि वृंदावन से लेके गोकुल तक का सफर खाली 13 किलोमीटर है। आप पाइपलाइन डालिए, 8 फुट की पाइपलाइन डालिए, सब नालों को उसमें ले जाइए, और ये 200 करोड़ रुपए का भी प्रोजेक्ट नहीं है, और 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और हेमा मालिनी कहती है हमने 14 में से, उनकी भी जबान फिसलती है, 14 में से 20 नाले पहले तो कैसे बंद होंगे? 14 में से 20 बंद हो गए, 4 बाकी है। 4 बाकी है। अब आप दूसरी, राहुल गांधी की पकड़ लेते हैं। हाँ, अब आप दूसरी बात और सुनिए कि आप 14 नाले में से एक भी नाले का नाम बता सकते हैं जो बंद हुआ है? खाली आंकड़े हैं। खाली आंकड़े। आज भी सारे नाले यमुना जी में ही गिर रहे हैं, एक भी नाला टेप नहीं हुआ है। सबको पता है। खाली जनता को गुमराह करना, जनता को लूटना और हिंदुत्व की आवाज उठाना। अब ये देखो, हिंदुत्व, झूठा हिंदुत्व। अब ये देखो, हिंदुत्व है ये यमुना जी का सीवर सीधा जमुना जी में जा रहा है, ये हिंदुत्व है? ये विश्राम घाट के मुख्य तीर्थ पर, उसका नाम क्या है, शौचालय बना हुआ है, जहाँ भगवान ने मामा कंस को मारा है, उसी गेट पे मूत्रालय बना हुआ है जहाँ पानी भी नहीं है, और पूरा बाजार बदबू से रोज गूंजता है, और सैकड़ों लेटर हम निगम और उच्च अधिकारियों को देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अंधेर अंधा कानून है, अंधेर नगरी अबुल राजा, अंधेर टकासेर बाजी टकासेर खाजा। ये यमुना माई की देखो साहब,
मैं हूँ भाई ब्रजवासियों का छोटा सा एक भक्त हूँ। इस ब्रज नगरी में रहता हूँ, तो इसका कर्ज चुकाने की मेरी जितनी गुंजाइश है मैं चुकाऊंगा। हाँ दादा, आप क्या कह रहे थे, कहाँ से हो, पहले तो अपना परिचय दो। मेरा नाम है जीत बाबा मथुरा वाले। जीत बाबा मथुरा वाले। मोबाइल नेट पे यूट्यूब पे मेरी वीडियो लग रही है, जमुना जी की अंगूठी वाले बाबा। अंगूठी वाले, ओहो लग रही है। गजब। ये देखिए, अरे बाबा ने तो अंगूठियों को मतलब पूरा बक्सा खींच रखा है। अच्छा ये बताओ, देखो यमुना जी का गेट, हम जहाँ कहीं एंट्री करते हैं, मंदिर वगैरह या कोई भी जगह धार्मिक जगह, वहाँ पर अगर इस तरह से शौचालय हो, क्या ये हटना चाहिए, हटना चाहिए। नहीं, हटने के आदेश भी हो गए हैं। अच्छा, बजट भी बन गया दूसरी जगह। दूसरी बात ये, हम जमुना जी नित्य आते हैं, हम जब जमुना जी का आचमन करते हैं हमारा मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा खुश हो जाती है जमुना जी का आचमन लेते हुए। तो अब जमुना जी की जितनी सफाई रखी जाए उतनी अच्छी है, उतनी अच्छी है। हाँ जी, आओ, हाँ जी, आप आओ, आप इधर आओ, इधर आओ। देखो जो नाली का तो व्यवस्था ये करेंगे ना, वैसे जो नाली अगर अंदर अंदर है के, और देखो मैं जगह भी दिखा दूं, जा जगह पे अगर एक हॉल बना दिया जाए, या टैंक बना दिया जाए, यहीं से सीवर में डाले, काय को जमुना जी में डाल रहे हैं। जमुना जी में जाने की जरूरत अच्छा, पहले क्या होता था कि नदी से नाले निकलते थे, अब नाले से यमुना जी को बहाया जाता है दिल्ली के गंदे नालों से। एक बूंद भी यमुना जी में शुद्ध जल नहीं है। आप मछलियाँ बहुत थी, आप पहले मछलियाँ तो मर गई और उसका नाम का कछुआ बिक गए, उनकी भी ढाल बन गई, क्या क्या हो गया। और यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखो, सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि पे भूमाफियों ने कब्जा कर लिया है और खाली बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं, मजा कर रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। ये है मेरे देश का दुर्भाग्य। चाचा तुम कहाँ से आए हो? राम राम। हम तो यही गए हैं सर। मथुरा के हो? कौन सी जगह के? होली वाली गली गए हैं। होली वाली गली तो जेल आगे में। जमुना जी यहाँ तो पूजा करवे कब? हाँ हाँ, रोज आए हम तो आश्वन ना झूठ बोल रहे हो। आश्वन करते हैं हम तो, चाहे वो झूठ बोल रहे हो। जमुना के सामने हम झूठ नहीं बोलते। अच्छा, एक चीज बताओ, हाँ, आपको घर होए या भगवान को दरवाजा हो, बात तो एक ही है। जी बिल्कुल। दरवाजे के सामने शोभा दे रोज जी, तो खैर ये तो नहावे जाए मतलब नहा के पूजा करवे आवे, जो उल्टो देखो जो पानी टपक रहो, जो मुंडी पे टपकता है, ये तो गलत चीज है, पर हम भाई विरोध ना कर सके ना, हम तो कुछ कह ना सके। नीतन को मामलो है, देखना रहे बुलडोजर चल रहे हैं चारों तरफ। नहीं, एक चीज बताओ, बुलडोजर चल रहे हैं तो मतलब सब ये भी इनसे भी चलने चाहिए, ये सब हटना चाहिए, गंदगाई हटना चाहिए, गंदगाई हटनी चाहिए यहाँ से। यहाँ की जगह दूसरी जगह, जब जो दूसरी जगह लिपटे बहुत जगह है यहाँ पे, बहुत जगह वहाँ बन सके, बिल्कुल हटना चाहिए। टपक रही है हमें, जब हमें लाखन परदेसी आ रहे हैं यहाँ, अपनी देश की कितनी काम करते हो? कहाँ के हो? मैं मथुरा का हूँ और ड्राइवरी करता हूँ मैं। मुझे अवैध है ये, अवैध, क्योंकि ये लाखों परदेसी नहाते हैं यहाँ और इन पर टट्टी पेशाब की बूंद कर रही है, तो उनका नहाने से फायदा क्या जमुना जी में? कैसा अनुभव लेके जाते होंगे वो परदेसी? उनके आत्मा कष्ट पाती है। तुम्हें तो मिलते होंगे। अरे उनकी आत्मा कष्ट करती है, आत्मा बोलती है राजू भाई क्या हो रहा है, हम जमुना जी नहाते हैं, स्नान करते हैं और लैट्रिन का पानी ऊपर करता है। अरे वाह रे वाह रे वाह, शर्म आ रही है। आज तो खबर बनाए बे मुझे और मन कर रहा है हकीकत में, ए जमुने माई, आज हकीकत में यहाँ से दिल दुख रहा है और ऐसा मन कर रहा है ए जमुने माई, अगर तू है कहूँ तो हकीकत में अपना विकराल रूप धर और जा नगरी है समाज जा पूरी है, जा मैं चलो जाऊँ, कोई दिक्कत ना है, लेकिन दुष्ट आदमी से छुटकारा मिल जाएगा। कम से कम जो जान लोग रहेंगे वो चैनते तो रहेंगे, सुकूनते तो रहेंगे। ये भी यात्री आए, ये भी कहेंगे ये गंदा है। सर आप कहाँ से हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे आप भगवान के दरबार पे गए, हाँ, ये यहाँ का विश्राम घाट का यमुना माई का गेट है, हाँ, और आप नहा के पूजन के लिए आते हो, यमुना जी का भी पूजन करने आए हो। हाँ। अगर ये शौचालय की जो बूंदें गिरती हैं शोभा देती, कैसा लगता है? ये तो श्रद्धा भावना की इतनी गंदी चीज है। यहाँ श्रद्धा है, भगवान को कोई देखा तो ही ना, किंतु वो श्रद्धा है, आस्था है, वो यहाँ बसता है, आप में बसता है, हमें बसता है। जब इसमें नहीं है तो क्या बोले, गंदे से गंदी चीज है, कौन बोलेगा अच्छा चीज है? शौचालय का पानी गिरता है हम लोगों के नहाते धोते जाने वालों पे, तो सरकार कारपोरेशन कुछ नहीं करती है क्या यहाँ की? को हटाने का आदेश भी हो चुका, बजट भी बन चुका था कहीं शिफ्ट हो जाए, हाँ। लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में। ये तो नेता लोगों का काम ही ऐसा ही है, वोट लेना है तो लो। हेमा मालिनी 500 करोड़ रुपया भी खा गई। हेमा मालिनी तो खाएगा ही, चाचा याद रखियो। सर
हम जो झांसी से आए हैं साहब दर्शन करने, लेकिन यहाँ जो शौचालय बना हुआ है तो इससे क्या है, जैसे इसके नीचे से निकलते हैं दर्शनार्थी वगैरह, तो क्या है कि नहा धो के अपवित्र हो जाते हैं, तो उससे वो सेवा पूजा ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि फिर दोबारा स्नान करना पड़ेगा अगर ये गंदा पानी गिर जाता है ऊपर शरीर के। तो इसको यहाँ पे हटना चाहिए। हर बंदे की एक ही जुबान, ये हटे, ये हटे, ये हटे। चाहे परदेसी से पूछ लो, चलो लोकल वाले तो मैंने समझाए बुझा दिए होंगे, पटा लिए होंगे, ऑन कैमरा सबसे बात हुई है, कट पेस्ट नहीं हुआ है इसमें, सबकी एक ही है कि ये गलत है, गलत है। लेकिन नगर निगम है कि नरक निगम है, अब ये तो ऊपर वाला जानता है। एनजीटी ये कहती है कि यमुना खादर में एक ईंट भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ तो पूरा कब्जा है। यहाँ तो आप देखो कि बिल्डिंगें बन रही हैं, मूत्रालय बन रहे हैं, और यही घाटन की शोभा है, मूत्रालय और नाली। बिल्डिंग है तो छोड़ दो, मूत्रालय शोभा है तो फिर आप बताइए, सौंदर्यीकरण है ये सौंदर्यीकरण है। आज 8,000 करोड़ रुपए ब्रिज तीर्थ विकास परिषद पर आ चुका है तीर्थ के सौंदर्यीकरण के लिए। आप ये बताइए, एक भी पैसा मथुरा में लगा हो तो बताइए। वो कुंड ढूंढ के लगा रहे हैं, जहाँ खेत, जहाँ कोई रास्ता ही ना हो जाए। अरे जहाँ जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जहाँ जनता आती है जाती है वहाँ लगाइए। जहाँ जनता आवे वहाँ लगा दिए तो पता चल जाएगी, भजड़े जाएगी। फिर ऐसा कैसे करते हैं? तो कहाँ जाएगा ये 8,000 करोड़ रुपए? आप जंगल में लगाए। 8,000 करोड़ बढ़िया सी विदेश में कोठी बनेगी वहाँ जाए। अरे आप ये देखिए, इस रोड का हालत भी देख लीजिए। मोदी जी कहते हैं हमने लाखों उसका नाम क्या है किलोमीटर सड़क बना दी, हाईवे बना दिया। जहाँ करोड़ों आदमी आते हैं, इसका देखो बंगाली घाट से लेके और उसका नाम क्या है विश्राम घाट, जहाँ यात्री रोज आते हैं, इस सड़क का हाल आप खुद दिखाइए सड़क का हाल दिखाइए आप। ये देखिए सड़क में यहाँ से लेके वहाँ तक कितनी गंदगी है। मतलब बातों का अगर लाइन देखी जाए तो क्या कहूँ, समस्याएं शर्म आती है कभी कभी। तो ऐसा करता है एक चाचा और आ गए आज तो मुस्कुराते भाई। जय राम नाम, जय जमुना माई की। जय जमुना मैया की। कहाँ से हो? भैया मथुरा से ही हूँ। मथुरा कौन सी जगह से? यही विश्राम घाट क्षेत्र से। नाम है? मेरा नाम रविशंकर चतुर्वेदी, रसगुल्ली बाबा के नाम से मुझको। रसगुल्ली बाबा पकड़ गए। देखो जी रसगुल्ली बाबा, इन्हीं की कह रहा हूँ मैं कि चाशनी में डुबो के खूब माखन मिश्री खवा रहे हैं। क्या कहोगे, अच्छा लग रहा है? भैया जिस समय वैष्णव लोग आते हैं या भक्तजन आते हैं, वो इस शौचालय को देखते हैं तो उनकी आत्मा आहत होती है। भाई हमने कई श्रद्धालुओं से बात करी, कोई कलकत्ता से, कोई झांसी से, कोई कहीं से आयो जी, वो यूँ कह रहे भाई साहब जो ब्रजनगरी है कहाँ है। उनकी बात सही है अपनी जगह पर, और मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ कि ये शौचालय यहाँ पर एक अभिशाप बन गया है। और यहाँ जब वैष्णव जब आते हैं, भक्तजन आते हैं, तो वो देखते हैं, दुखी होते हैं, वो कहते हैं इसका पाइप कहाँ जाता है, लैट्रिन जमुना जी में जाती है, ये होता है वो होता है, इस तरीके से बहुत बातें लेकिन आदमियों को समझाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। कुल मिलाकर के ये शौचालय यहाँ से हटना परम आवश्यक है। ये शौचालय हटना चाहिए। आप किसी से भी पूछ लो, ये शौचालय हटना चाहिए। लेकिन नगर निगम नींद आ रही है, नोटों की खुशबू आती है तो जग जाता है। हाँ साहब हम काम करेंगे, बजट आ गया 500 करोड़ का, सब बजट पास, ये काम फलाना काम, इतने करोड़, हजार, इतने हजार, साहब हमने सौंदर्यीकरण कर दिया मथुरा का। लेकिन हकीकत में देखने जाओ तो सौंदर्यीकरण कहाँ मिलता है? सिर्फ कागजों में। हकीकत में यहाँ है, ये देख लीजिए आप, ये सौंदर्यीकरण है। शौच करने के लिए व्यवस्था है, जमुना शुद्ध हो या न हो, लेकिन शौच करने के लिए आपके लिए व्यवस्था बहुत बढ़िया बना रखी है। जमुना जी से कोई लेना देना नहीं किसी को, सिर्फ अपना उल्लू सीधा हो, अपनी राजनीति सीधी हो, भक्तों की भावनाओं को आहत पहुंचे, चोट पहुंचे, सिर फूटे, कोई लेना देना नहीं है। जमुना जी के नाम पे पैसे तो आ ही जाएंगे, चलती है हमारी राजनीति, चलती रहेगी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों इसके नाम से करोड़ों रुपए खा गए, शर्म इन्हें है नहीं पैसे भर की भी है। और पूरा मतलब यमुना जी के नाम पर वोट तो मांगने आ जाते हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। आज की डेट में केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, 5 विधायक, 1 MLA, MLC तो बीजेपी का, पार्षद तो बीजेपी का, महापौर तो बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी का,
सब कुछ बीजेपी का, एक छोटे से नेता से लेके बड़े नेता तक सब बीजेपी के, लेकिन एक जमुना जी को शुद्ध नहीं करा पाए तो इससे तो डूब के मर जाना चाहिए, उसी में भलाई है। और मैं तो भैया शुद्ध साफ कहता हूँ, बुरी लगती है समस्याएं दूर कर दो, मैं अच्छा कहने लग जाऊंगा, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कहलवाना है, अच्छे बन जाओ, मैं अच्छा गुण गाऊंगा। लेकिन जब तक आप अच्छे नहीं बनोगे और इन लोगों की भावनाओं को जब तक आहत करते रहोगे, श्रद्धालुओं की भावनाओं को जब तक आहत करते रहोगे, मैं ऐसे ही तुम्हें रेलता रहूंगा। और उस दिन सांस लूंगा अपनी आखिरी, जिस दिन मेरी मथुरा नगरी की जनता सुकून में रहने लग जाएगी। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज न्यूज, मथुरा।